ये है मेरी थर्ड राइडिंग जैकेट। इससे पहले मैं रॉयल एनफील्ड की स्ट्रीट विंड और एक्सप्लोरर भी यूज कर चुका हूँ, बट इसको पहनने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्या आपको लेना चाहिए, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, सारी चीजों पे खुलकर बात करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कुमार राहुल एंड यू आर वाचिंग आवारा बाइकर। तो भैया आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस राइडिंग जैकेट का, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड क्रॉस रोडर राइडिंग जैकेट। इसको पहन के मैंने हाल ही में 3-4 सिटी में ही राइड की है और उसके आधार पर जो भी एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और अगर तुम एक न्यू राइडर हो और ये तुम्हारी फर्स्ट राइडिंग जैकेट होने वाली है तो बहुत सारे टिप्स मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस राइडिंग जैकेट के डिजाइन की बात करते हैं। देखो भैया, ये कोई एग्रेसिव लुक के साथ नहीं आती है, तो जो लोग मैच्योर एडल्ट हैं और साथ में टूरिंग करते हैं उसके लिए ये राइडिंग जैकेट बेस्ट है। और साथ में ये जो दो बड़ी पॉकेट्स आप देख रहे हो, ये वाटरप्रूफ है और काफी ज्यादा यूटिलिटी वाला सामान इसके अंदर आ सकता है, लाइक फोन एक्सेट्रा। तो राइडिंग के टाइम पे ये बहुत यूजफुल हो जाता है। अगर आप स्टंटिंग या फिर स्पीड रेसिंग करते हो तो उसके लिए ये जैकेट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए एक एग्रेसिव लुकिंग स्पोर्टी जैकेट। तो उस कैटेगरी में ये जैकेट नहीं आती है। ये जैकेट बेसिकली उनके लिए है जो सिटी में राइड करते हैं, हाईवे में राइड करते हैं और रेगुलर टूरिंग करते हैं। जैकेट्स में आपको माइनर से आपको ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो हाईवे में थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मिल जाएगी। साथ ही इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जो जैकेट का लुक है वो स्पॉइल नहीं होता। और उसके साथ ही आपको पॉकेट तो मिलती है, लेकिन अंदर भी आपको एक पॉकेट मिलती है जिससे कि आप छोटा मोटा सामान अंदर भी कैरी कर सकते हो। और जैकेट में मैश मटेरियल का यूज थोड़ा कम हुआ है, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे है, जिससे कि थोड़ी बहुत एयर आपके जैकेट के अंदर जा सकती है। साथ में आपको ये लाइनर रेडी मिलता है, मतलब इसके अंदर आप थर्मल लाइनर को लगा के भी जैकेट को क्लोज कर सकते हो। और इसके साथ रेन लाइनर ऑलरेडी इंक्लूड होके आता है, तो आपको जब जैकेट खरीदोगे तो रेन लाइनर उसके साथ ही मिलेगा। और साथ में ये जो जीप आप देख रहे हो, इसको ओपन करने पे यहाँ पे कुछ वेंट्स ओपन हो जाते हैं, जिससे कि एयर का फ्लो अंदर ज्यादा जाता है। तो गर्मियों में ये थोड़ा यूजफुल हो जाता है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और साथ में आपको शोल्डर पे ये दो टाइटेनियम के गार्ड्स मिलते हैं, जो देखने में इसकी लुक को और इनहेंस कर देते हैं। और साथ में इसमें जो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है वो भी मिनिमलिस्टिक है, मतलब ज्यादा बड़ा लिखा होता है ना, तो कई बार जैकेट की लुक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट इसके अंदर ये काफी डिसेंट तरीके से मिलता है। राइडिंग जैकेट आपको 2 कलर्स में मिल जाती है। मेरे पास ब्लैक है और एक व्हाइट वाला वर्जन भी आता है, तो आप अपनी बाइक और चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो। व्हाइट वाला जो जैकेट है वो कई जगह आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत ही रेयर ही मिलेगा, बट आप चेकआउट कर सकते हो। अब जैकेट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं भैया। इसके अंदर आपको नॉक्स के C लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिलती है एल्बो पे और शोल्डर पे। और साथ में जो चेस्ट गार्ड आते हैं वो लेवल 1 की प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, वो सारे C नॉक्स सर्टिफाइड हैं। साथ ही जैकेट में आपको बैक प्रोटेक्शन भी मिलती है, वो मिलती है आपको लेवल 2 की। और सारे आर्मर्स की क्वालिटी टॉप नॉच रहती है। मैं रॉयल एनफील्ड की 2 जैकेट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, उनमें आर्मर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ में जो चेस्ट आर्मर है, अगर आप सिटी में चलाते हो और आपको लगता है कि जरूरत नहीं है और गर्मी का टाइम है, तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने भी अभी हाल फिलहाल इसको निकाल दिया। इसको मैं जब हाईवे राइड होती है या फिर मैं ट्रिप पे जाता हूँ तभी यूज करता हूँ। बाकी जैकेट की क्वालिटी काफी अच्छी है, उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा ठंड में ये मटेरियल आपको थोड़ा सा वार्म भी रखेगा। साथ ही जैकेट में आपको 600D का हाई एब्रेशन पॉलिस्टर मटेरियल मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। रॉयल एनफील्ड की कोई भी जैकेट लोगे उसके अंदर आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। एक चीज जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, इस जैकेट के अंदर जब सारे आर्मर्स आप लगा लेते हो तो उसका वेट ऑलमोस्ट 2 to 3 kg तक का हो जाता है। एक हैवी जैकेट है लेकिन प्रोटेक्शन टॉप नॉच है। अगर जैकेट की फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो भैया जैकेट काफी ज्यादा कंफर्टेबल और फिटेड वाली जैकेट है। अगर आपकी हाइट है 5'6" या 5'5", तो ये जैकेट आपको बिल्कुल परफेक्टली फिट आएगी। मेरी हाइट 5'6" है, लेकिन ये जैकेट मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट और मेरी हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कई जैकेट जो होती है कई ज्यादा लंबी होती है, शॉर्ट राइडर के लिए वो जैकेट नीचे तक आ जाती है, तो जब आप बाइक की सीट पर बैठते हो तो पीछे से आपकी जैकेट जो है आपके साथ, आपके बट के साथ वो चिपक जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे फिटिंग का थोड़ा सा इशू होता है। बट इसके साथ ये इशू नहीं है। साथ में जो स्लाइडर है, इससे आपके शोल्डर को भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, तो इससे लुक और इनहेंस आती है। आप थोड़े ज्यादा लीन और मस्कुलर लगते हो। अब इनकेस मान लो आप थोड़े ज्यादा स्किनी हो या थोड़े ज्यादा फैटी हो, उस केस में भी आप क्या करोगे कि आपको ये वेलक्रो कफ मिलते हैं, जिसको आप अपनी हाइट के हिसाब से ऐसे करोगे और इसको टाइट बांध लोगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे भी आपको इस तरह के वेलक्रो मिलते हैं, तो आप इसको और आपने अपनी साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं भी इस जैकेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक बार एडजस्टमेंट हो गई तो बाद में आप जब भी दोबारा इस जैकेट को पहनोगे तो आपके बॉडी शेप के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। अब राइडिंग जैकेट की वेंटिलेशन की बात करें तो देखो भैया, इसके अंदर हाई क्वालिटी का पॉलिस्टर मटेरियल यूज हुआ है,
तो मैश आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जिससे कि मई जून की गर्मी में आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है। लेकिन आप पहाड़ों पे जाओगे या हाईवे पे राइड करोगे तो हवा आपकी बॉडी के अंदर आएगी, जिससे कि आपको गर्मी कम फील होगी। लेकिन पहाड़ों पे जब आप स्नो वगैरह पे जाओगे तो वहां इसका एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देखने को आएगा कि आपको ठंड कम लगेगी। तो आई वुड से अगर आप हार्डकोर टूरिंग राइडर हो या फिर हाईवे पर राइड करते हो तो इस जैकेट के लिए जा सकते हो। अगर जैकेट की साइज की बात करें तो देखो, आपका जो रेगुलर साइज है, अगर आप एम यूज करते हो तो एम के लिए जा सकते हो, एल यूज करते हो तो एल के लिए जा सकते हो। मैं ये वाली जैकेट जो पहन रहा हूँ ये अभी एल साइज की है। अब जल्दी से कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, अगर आप एक बिगिनर राइडर हो और ये राइडिंग जैकेट आपकी पहली राइडिंग जैकेट है जिससे आप सिटी पे टूरिंग और हाईवे पे यूज करने वाले हो, तो काफी लंबे टाइम तक इस राइडिंग जैकेट को आप यूज कर पाओगे, क्योंकि जैकेट की क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी अंडररेटेड जैकेट है अंडर द सेगमेंट। सेकंड है ब्रेकिंग पीरियड। जो लोग राइडिंग जैकेट पहनने के यूज टू नहीं हुए हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक राइडिंग जैकेट को एडजस्ट करने के लिए। ब्रेकिंग पीरियड क्या होता है कि जब भी कोई राइडिंग जैकेट आप पहनते हो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, जब तक आप पहनते हो तब तक वो एक शेप आपकी बॉडी की ले लेता है, उसके बाद वो एक डिस्कम्फर्ट आपको धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ब्रेकिंग पीरियड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे, आपकी राइडिंग जैकेट भी आपकी बॉडी से यूज टू हो जाएगी। अब किन लोगों को ये जैकेट को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर आप सिटी में राइड करते हो, हाईवे पे भी राइडिंग करते हो और साल में 1-2 टूरिंग भी करते हो तो भी ये जैकेट आपके लिए यूजफुल होगी। अब जो लोग टूरिंग नहीं करते, हाईवे और सिटी में ही जिनका आना जाना है, उनके लिए ये राइडिंग जैकेट नहीं है। बेटर है आप 5-6 हज़ार की कोई एंट्री लेवल राइडिंग जैकेट ले लो। इस राइडिंग जैकेट का मेन पर्पस ये है टूरिंग। जिनके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है, सपोज बुलेट है या कॉन्टिनेंटल जीटी है, इस राइडिंग जैकेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका पोस्चर, इसका डिजाइनिंग बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन किया गया है। तो क्रूजिंग करने वालों के लिए ये वाली जैकेट बिल्कुल बेस्ट है। अब जैकेट की प्राइसिंग की बात करें, देखो इसका एमआरपी है 13,500 रुपए, लेकिन आपको ये ऑनलाइन 10,000 के आसपास मिल जाएगी। साथ ही अगर आप ऑफलाइन रॉयल एनफील्ड के स्टोर जाओगे तो शायद वहां पे आपको 9,000 तक में भी मिल जाए, लेकिन स्टिल वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग जैकेट है और वैल्यू फॉर मनी भी है। जल्दी से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये भी मैं सम अप कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने 3 से 4 राइड की है सिटी के अंदर इस राइडिंग जैकेट को पहन के। थोड़ी सी गर्मी फील होती है, लेकिन अगर आप ठंड में या टूरिंग में इसको यूज करोगे तो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। बेसिकली मैंने इस राइडिंग को लिया इसलिए कि मैं हाईवे और टूरिंग कर सकूं, तो उस पर्पस के लिए ये राइडिंग जैकेट बिल्कुल मेरे नीड के अकॉर्डिंगली आपको ये डिफाइन करना होगा, आपको या समझना होगा कि आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको राइडिंग जैकेट चूज करनी है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको राइडिंग जैकेट का लिंक वीडियो में मिल जाएगा। कोई सवाल या शंका हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय सिया राम।